राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है नाम की कमाई क्या है, नाम की कमाई कैसे करनी है, नाम की कमाई करने का सही तरीका कौन सा है। चलिए किसी एकांत स्थान पर बैठ जाएं, तभी आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी समझ में आ पाएगी। वाणी है गुरु नानक देव जी की। बिन नावै को संग न साथी, मुक्तै नाम त्यावणिया। आप सभी को एक बात तो मन में बिठा लेनी है कि नाम की कमाई के बगैर कोई चीज़ साथ नहीं जाती है और ना ही कभी जाएगी। जब भी हम मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे, नाम या शब्द की कमाई करके ही कर सकेंगे। ये है क्या? संत महात्मा हमें क्या बताते हैं? संत महात्मा हमें तरीका समझाते हैं किस तरह हमें इस रचना में से अपना मोह निकालना है और किस तरह वापस जाकर उस परमात्मा से प्यार करना है। संत समझाते हैं हमारे शरीर में जो रूह और मन की जगह है वह हरेक की आंखों के पीछे है। हमारा मन दोनों आंखों के पीछे से उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैल जाता है, जहां बैठकर वह कभी बाल बच्चों के बारे में सोचता है, कभी कौमों मजहबों मुल्कों के बारे में सोचता है, कभी दुनिया की धन दौलत के बारे में सोचता है। मन कभी निचला नहीं बैठता, किसी न किसी सोच विचार में लगा ही रहता है। ये जो हमारे मन को सारा दिन सोच और विचार करने की आदत पड़ी हुई है, इसी को महात्मा सिमरन करना कहते हैं। जिनका भी हम दिन रात सिमरन करते हैं, उनकी शक्लें भी हमारी आंखों के आगे आ जाती है। बेटे बेटियों का सिमरन करते हैं, बेटे बेटियां आंखों के आगे आ जाएंगे। बिजनेस का सिमरन करते हैं, बिजनेस आंखों के आगे आ जाएंगे। इसको महात्मा ध्यान करना कहते हैं। यह पहली पौड़ी है। गौर फरमाना कि ये बच्चों के लिए है जो परमार्थ में बच्चे हैं, पर अगर अनंत जब ध्यान फलित होगा तो शून्य अवस्था में जाना होता है। फिर भी हम एक बिगिनिंग अवस्था की बात कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। जिसका कोई सिमरन करता है उसका वह ध्यान करना शुरू कर देता है। जिसका हम सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, उससे धीरे धीरे हमारे मन का मोह या लगाव हो जाता है। इतना प्रेम और प्यार उन शक्लों से हो जाता है कि रात को सपनों में भी वही आते हैं। मौत के वक्त क्या होता है? मौत के वक्त उनकी ही शक्लें सिनेमा की स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। आखिरी वक्त में जिधर हमारा ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उधर ही चले जाते हैं। अब सवाल पैदा हुआ, कौन सी चीज हमें बार बार शरीर के बंधनों में लाई? दुनिया का मोह या प्यार लाया? आखिर ये किसने पैदा किया? सिमरन और ध्यान ने पैदा किया। किन चीजों के सिमरन और ध्यान ने? जिन चीजों ने नाश हो जाना है, फना हो जाना है। ये जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं, इन सब ने नाश हो जाना है, फना हो जाना है। यहाँ तक कि इन आंखों ने भी नाश हो जाना है। स्वामी जी महाराज जी की बात याद आ रही है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, सिमरन और ध्यान की तो हमें हरेक को कुदरती आदत पड़ी हुई है। इसीलिए वे समझाते हैं कि तुम मन की इस आदत से फायदा उठाओ। सिमरन को सिमरन काटेगा, ध्यान को ध्यान काटेगा।
लेकिन तुम उस चीज का सिमरन करो, ध्यान करो, जिसने कभी नाश नहीं होना। आखिर वह कौन है? वह सिर्फ एक परमेश्वर है, परमात्मा है, जिसके हजारों अनेकों नाम हर एक ने अपने अपने प्यार में आकर रखे हैं। संत हमें उस परमात्मा के नाम के सिमरन करने का तरीका बताते हैं। अब परमात्मा के नाम से अल्लाह, वाहिगुरु, राधा स्वामी मत समझ लेना। हमें महात्मा के समझाने के मुताबिक सिमरन के जरिए अपने फैले हुए ख्याल को फिर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। लेकिन जब तक हम किसी के स्वरूप का ध्यान नहीं करते, हमारा ध्यान टिकता नहीं। ध्यान को आंखों के पीछे ठहराने के लिए हम किसके स्वरूप का ध्यान करें? परमात्मा के स्वरूप का तो हमें पता नहीं। हमें गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना है शुरुआती दौर में। फिर से बोल रहा हूं, गौर करें, ये शुरुआती दौर की बातें हैं। शुरुआती दौर में हमें गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना है, क्योंकि उनका असली स्वरूप शब्द होता है, नाम होता है। हमारा असली गुरु जो है वो कौन है? शब्द है, नाम है। परमात्मा का भी असली स्वरूप शब्द है, नाम है। यहां भी थोड़ा गौर फरमाएं, ध्यान से समझने की चेष्टा करें। हमारे दो गुरु होते हैं, दो गुरु बनते हैं। मैं अगर शब्दों में समझाने में नाकामयाब हो जाऊं तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पर मैं चेष्टा ज़रूर करूँगा कि आप जी समझ पाए। फिर से दोहरा रहा हूँ, हमारे दो गुरु होते हैं। पहला जो हमें रास्ता बताता है, तरीका बताता है, जो देह देह रूपी होता है, देह, शरीर। जो भी आपके सामने शरीर है, जिसको आप जी गुरु कहते हैं कि ये हमें मार्गदर्शन कर रहा है, जो ये मार्गदर्शक है, ये पहला गुरु। ये जब आपको बताएगा, जब आपके अंदर अपनी ऊर्जा देगा, आपको नाम दीक्षा देगा, तो उससे आपका शरीर हल्का सा एनर्जेटिक हो जाएगा। और उसके बाद आपको ये बताएगा कि बैठना कैसे है, कैसे आसन लगाना है, या कैसे गर्दन रखनी है, तरह तरह की चीज़ें। और जब आप बैठते हैं और ध्यान में उतरते हैं, तो ध्यान में उतरने के बाद या उतरते समय जो धुन चलती है, जो म्यूजिक चलता है, वो आपका दूसरा गुरु। हालांकि देह गुरु नहीं है। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। देह में इतनी औकात नहीं कि वो गुरु बने, और ना ही देह में इतनी औकात है कि वो शिष्य बने। गुरु नानक देव जी के हिसाब से अगर चले तो असली गुरु है शब्द। मतलब बाहरी गुरु भी ज़रूरी है, शारीरिक गुरु भी ज़रूरी है, जो हमें इशारा देता है कि अंदर जाओ। और जो अंदर का गुरु है, अंदर का गुरु कौन? म्यूजिक, वो शब्द। ये जो शब्द है, म्यूजिक है, ये जो धुन है, ये हमारे कानों में सुनाई पड़ता है शुरू में। ये है हमारा असली गुरु। तो मेरे ख्याल से आप इस हल्के से टॉपिक को समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक प्रार्थना है, अगर आप जी ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, आपको कुछ पता नहीं होता है सत्संगों के शेड्यूल्स के बारे में, तो आप वहाँ जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसको ज्वाइन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, वाह वाह वाणी निरंकार है। वह वाणी शब्द या नाम ही परमात्मा है। हजरत ईसा ने कहा था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द परमात्मा था, यानी शब्द ही परमात्मा है। ये वाली लाइन बाइबल की सबसे पहली पंक्ति पर दर्ज है। आप जी बाइबल
पढ़ सकते हैं या इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। हमारा असली गुरु ही शब्द है और ये जो हमारी आत्मा है उस शब्द की सेवक है। शरीर को तो सेवक को भी यही छोड़ जाना है, गुरुमुख भी यही छोड़ जाते हैं। लेकिन जो सेवक शरीर के अंदर बैठकर अपने ख्याल को गुरुमुखों के जरिए, गौर फरमाएं, गुरुमुखों के जरिए अंदर शब्द के साथ जोड़ लेता है, वह शब्द सेवक की आत्मा को नहीं छोड़ता। जैसे अभी सत्संग फरमा रहा हूं तो अभी भी वह शब्द जारी है, निरंतर सुनता रहता है, कभी रुकता नहीं। वो मेरे पैदा होने से मेरे साथ चला आ रहा है और मेरे मरने के बाद मेरे शरीर से निकल जाएगा, निरंतर चला रहता है। अब सुनता क्यों नहीं है? सुनता इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो ख्याल है वो हमारे विचारों की तरफ होता है, दुनिया की शक्लों की तरफ होता है, बज वो 24 घंटे रहता है। हम गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान क्यों करें? हम इसीलिए उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करते हैं ताकि उनके ध्यान के जरिए हमारा ख्याल अंदर सच्चे शब्द के साथ जुड़ जाए, सच्चे नाम के साथ जुड़ जाए, सच्चे गुरु के साथ जुड़ जाए, जो हमारा असली गुरु है। अगर आपको ये लाइनें समझ ना आए तो दोबारा इस सत्संग को जरूर सुनिए। मेरी तो यही विनम्र निवेदन प्रार्थना है। परमात्मा का असली स्वरूप भी शब्द है और हमारी आत्मा उसी शब्द की एक छोटी सी किरण है। इसीलिए संत कहते हैं, बीज रूप में हर इंसान परमात्मा है, परमात्मा का रूप है। देखें, समुद्र में भी पानी है, बादलों में भी पानी है, धरती पर मैल इकट्ठी कर चुका भी वही पानी है। धरती पर मैल से गंदे पानी को पता नहीं है कि मेरे अंदर भी वही चीज है जो बादलों के अंदर है, जो समुद्र के अंदर है। चाहे असल में वे तीनों एक ही चीजें हैं, लेकिन जब तक वह गंदगी वाला पानी गंदगी को नहीं छोड़ता तब तक वह बादलों के अंदर नहीं समा सकता, और जब तक वह बादलों में नहीं समाता वह बरसात बनकर समुद्र में नहीं समा सकता, समुद्र का रूप नहीं बन सकता। यही हम सबकी आत्मा की हालत है। असल में आत्मा उस परमात्मा की अंश है। आत्मा के अंदर वह परमात्मा है, परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है, वाइस वर्सा। ऐसा समझे, हवा हमारे बाहर भी है, हमारे अंदर भी है। इसी तरह से परमात्मा हमारी आत्मा के अंदर भी है और बाहर भी है। थोड़ा समझने में दिक्कत होगी पर कोई बात नहीं, दोबारा सुन लेना। गुरुमुखों का स्वरूप भी शब्द है, नाम है। हम सतगुरु से प्रेम करते हैं ताकि उनके जरिए हमारा ख्याल अंदर सच्चे शब्द के साथ जुड़ जाए, सच्चे नाम के साथ जुड़ जाए। जिस वक्त सिमरन और ध्यान के जरिए गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक हम अपने ख्याल को अंदर आंखों के पीछे इकट्ठा कर लेते हैं, हमें खुद ब खुद अंदर से समझ आनी शुरू हो जाती है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो मालिक की दरगाह से आ रही है, हमारे हर एक की आंखों के पीछे धुनकारें दे रही है। स्वामी जी महाराज ने मूल कलाम कहकर उसको याद किया है, अनहद शब्द कहकर बयान किया है। संतों महात्माओं ने उसको निर्मल नाद कहकर बयान किया है। किसी ने धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अमर हुक्म, अकथ कथा कहकर बयान किया है।
मैं उसको म्यूजिक कहता हूँ, उसको धुन कहता हूँ। बिल्कुल म्यूजिक है। ऐसा समझे कि जैसे कोई ट्यून बज रही है, ट्यून बजती है जैसे, बड़ी मीठी सी, ऐसा म्यूजिक। मुसलमान फ़कीरों ने कलमा, बांगे इलाही, बांगे आसमानी, कलामे इलाही कहकर बयान किया है। किसी ने राम नाम कह दिया, किसी ने राम धुन कह दिया, किसी ने दिव्य ध्वनि कह दिया। हमारा लफ्ज़ों से कभी कोई बहस मुहासबा नहीं है। जब भी सिमरन और ध्यान के ज़रिए हम ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करते हैं, हमारा ख्याल उस शब्द के साथ जुड़ जाता है जिसके अंदर धुनकार धुनें उठ रही हैं, निर्मल नाद उठ रहा है। उस शब्द के अंदर ज्योति भी है, उस शब्द के अंदर प्रकाश भी है। कईयों को शुरू में मतलब कि पहले ज्योति दिखाई देती है, कभी कभी उनको धुन पहले सुनाई देती है। कोई भी चीज़ पहले स्टार्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। उस ज्योति को देखकर, उस धुनकार धुनों को सुनकर हमारा मन उनमें लीन हो जाता है। जो मन इंद्रियों के भोगों, दुनिया की शक्लों, बेटे बेटियों, कौमों, मजहबों, मुल्कों की मान बढ़ाई या धन दौलत का आशिक था, उस म्यूजिक, नाहत नाद शब्द की लज्जत हासिल करके मन से दुनिया का सब मोह, दुनिया का सब प्यार निकल जाता है। उस शब्द का नाम की अटैचमेंट, उस शब्द या नाम का मिलाप या प्यार हमें दुनिया की तरफ से हमेशा के लिए डी अटैच करना शुरू कर देता है। उसका प्यार हमें दुनिया से अलग करना शुरू कर देता है। जब भी हम मन को शब्द के साथ जोड़ते हैं, वह अपने अंदर से शब्द की लज्जत प्राप्त करना शुरू कर देता है। गुरु अमरदास जी ने कहा था, गुर का शब्द महारस मीठा। जिस शब्द के साथ गुरुमुख हमारे ख्याल को जोड़ते हैं, उसकी लज्जत बहुत ही मीठी है। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मीठी है। महारस मीठा इसीलिए कहा है कि जो दुनिया के पदार्थ, दुनिया की शक्लें मीठी लगती हैं, फिर ये हमें फीकी लगनी शुरू हो जाएंगी। जिसको हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाते हैं, वे कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें नहीं खाते। कभी देखा है कि कोई चवन्नी अठन्नी के पीछे भागता फिरता हो जिसके घर में करोड़ों रुपया हो? नहीं ना, कभी ऐसा नहीं हुआ। उस शब्द का प्यार हमें हमेशा के लिए दुनिया से विरक्त करना शुरू कर देता है। जब शब्द को पकड़कर हमारा मन वापिस त्रिकुटी, अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है, तब आत्मा मन से आज़ाद हो जाती है। रूह और मन की गांठ खुल जाती है। हम अपने आप को पहचानने के काबिल हो जाते हैं, उस परमात्मा को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। कहते हैं नो दाई सेल्फ, खुद को पहचानो। रमन भी यही कहते हैं, खुद को पहचानो। उस अवस्था में हमारे सारे कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। कर्मों का संबंध मन के साथ था, आत्मा मन के अधीन थी, इसीलिए हम इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए थे। मन को इंद्रियां काबू किए बैठी थी, मन हमारी आत्मा को काबू किए बैठा था। अब हमने इस शब्द की कमाई करके सारा सिलसिला ही उल्टा कर लिया। हमारी आत्मा ने मन को काबू कर लिया और मन ने इंद्रियों को काबू कर लिया। इसीलिए जितने भी कर्म जो हमें बार बार दुनिया में खींच कर लाते थे, वे सारे कर्म नाश हो जाते हैं। कह लो जल जाते हैं, कह लो खत्म हो जाते हैं।
हमारी आत्मा को नीचे खींचकर नहीं ला सकते। और हाँ, एक ये भी बात ध्यान में रखना कि अगले कर्म खत्म होते हैं और हमारे पिछले संचित कर्म खत्म हो जाते हैं, पर जो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, जो हमारे इस जन्म में हमने 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल के लिए भुगतने हैं, ये सभी को भुगत कर ही जाने पड़ेंगे। जब तक ये प्रारब्ध कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक इस शरीर में ही बने रहोगे। फिर से कह रहा हूँ, फिर से सुने। आपके आने वाले अगले जन्म के लिए कर्म खत्म होंगे और पिछले संचित कर्म खत्म होंगे, पर जो कर्म आप जी ने इस जन्म में भुगतने हैं वो आपको इस जन्म में भुगत कर जाने ही पड़ेंगे। चाहे कोई संत हो, चाहे महात्मा बन गया हो, चाहे साधु सन्यासी कोई भी शख्स हो, बेशक वो संत है पर वो प्रारब्ध कर्मों को भुगत कर जाएगा ही जाएगा। इसीलिए आपने सद्गुरुओं को बीमार होते देखा होगा, कभी उनको कैंसर होते देखा होगा, कभी कुछ तो कभी कुछ। अभी मुझे एक वाक्य याद आ रहा है रामकृष्ण परमहंस जी का। रामकृष्ण परमहंस जी पूर्ण संत थे, परमात्मा का रूप थे। एक बार क्या हुआ, एक कोढ़ी उनके पास आया तो उसने कहा, कोढ़ी ने, कि आप मेरी पीठ को हल्का सा खारिश कर दो। आया तो था वो सत्संग सुन गए उनका, पर रामकृष्ण परमहंस जी को दया आई, करुणा आई, तो उन्होंने उस कोढ़ी की पीठ पर हाथ फेर दिया और अच्छी तरह से खारिश कर दी। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वो कोढ़ी ठीक हो गया। फिर क्या हुआ, रामकृष्ण परमहंस जी जब मरने लगे तो मरने से कुछ टाइम पहले क्या हुआ, उनके गले में कैंसर हो गया। कैंसर हो गया, पानी तक उनके गले से नहीं उतर रहा था। तो ऐसी दशा होती है, संत को भी प्रारब्ध भुगतना ही पड़ता है। मुझे नहीं पता ये कहानी सच्ची है या झूठी, पर अगर किसी के कर्म उठाओगे तो भाई भुगतान तो करना ही पड़ेगा। कहानी है, प्रतीकात्मक है, सच झूठ से मुझे मतलब नहीं, मतलब मुझे अर्थ से है। गुरु रामदास जी कहते हैं, सतगुर पुरख अमृतसर बड़ पागी, सतगुर पुरख अमृतसर बड़ पागी नाव आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाल्द दृढ़ाए। जन्म जन्म की मैल उतरे, जन्म जन्म की मैल उतरती है। ये जितने भी हमारे कर्म हैं, इस अनाहत नाद शब्द धुन को सुनने से नाम की कमाई द्वारा खत्म हो जाते हैं और आत्मा निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। इसी को गुरु अमरदास जी ने कहा था, सबदै साध जानहता आप पछाणा। जिनको अनाहत नाद शब्द या नाम की लज्जत आ गई, वे अपने आप को पहचानने के काबिल बन गए। इसलिए गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शब्द मरै मन निर्मल संतोह। शब्द मरै, शब्द मरै मन निर्मल संतोह, एह पूजा थाए पाई। शब्द मरै मन, जब तुम उस अनाहत नाद शब्द के शब्द धुन के अंदर मर जाओगे, लीन हो जाओगे, तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। यही परमात्मा की सच्ची भक्ति है, जिसने आपको ठिकाने पर पहुंचाना है। कह लो हमारा मन निर्मल हो गया, शुद्ध और पवित्र हो गया। कह लो हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन गए, या ये कह लो कि हम मन और माया के दायरे से पार चले गए, हमारे कर्मों का सिलसिला खत्म हो गया। सब एक ही बातें हैं। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, शब्द मरै सो मर रहे, फिर मरै न दूजी बार। ये कर्म है जिनके कारण बार बार मरना पड़ता है।
बार बार जन्म लेना पड़ता है। जब अनाहत नाद शब्द धुन के अंदर लीन हो गए तो सब कर्मों का नाश हो जाता है। फिर किसे मरना है और किसे जन्म लेना है, ये सब चीजें उस अवस्था के बारे में समझा रही हैं। कह लो जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो गया, कर्मों का सिलसिला खत्म हो गया, या ये कह लो कि हमने सतगुरु की शरण हासिल कर ली, क्योंकि वहां पहुंचकर मन और माया से पार सदगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। सदगुरु के नूरी स्वरूप से ये मतलब नहीं कि जो आप दुनिया में शक्ल देखते हो उससे। जब आप देखोगे तभी आपको पता लगेगा कि वो नूरी स्वरूप क्या है। याद रखना, इस दुनिया की जितनी भी शक्लें हैं, कोई भी आपके सामने आ गई, बेशक वो आपके बाहर का सदगुरु है, चाहे आप किसी भी संत के पास जाएं, अगर उसकी भी शक्ल आपके सामने आती है तो उसका भी ध्यान मत करना, क्योंकि मन फिर से उलझा देगा और आप यही समझकर बैठे रहेंगे इस दुनिया में कि हमें तो जी दर्शन हो गए और हम मुक्त हो गए। तो इससे ज़रा सावधान रहना, ये आपको थोड़ी सावधानी बता रहा हूँ। जहाँ पे सदगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं वो बात ही कुछ और है। वहाँ ऐसा नहीं कि किसी की शक्ल दिखेगी, जो वहाँ पे होगा वो शक्ल नहीं होगी, उसके अलावा जो होगा वो आपको दिखेगा। मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो आप इमेजिनेशन में कल्पना नहीं सोचे बैठेंगे कि हाँ जी जी ऐसा होगा। उसको देखने से ही लाभ है, देखने में ही मज़ा है। वहाँ पहुंचकर हमारी आत्मा सदगुरु में जज्ब हो जाती है, सदगुरु में लवलीन हो जाती है और हम सदगुरु का ही स्वरूप बन जाते हैं। यही सदगुरु की असली शरण हासिल करना है। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। कहते हैं कि कर्मों का महसूल या टैक्स खत्म करना है, कर्मों का सिलसिला खत्म करना है, तो एक ही तरीका है कि तू सदगुरु की शरण हासिल कर। बाहर के सदगुरु की भी और अंदर के सदगुरु, उस अनाहत नाद शब्द धुन वाले सदगुरु की भी। बाहर के सदगुरु द्वारा बताए हुए उपदेश पर चल, शब्द या नाम की कमाई कर, मन और माया के दायरे से पार चलो और अपने आप को बिना शर्त सदगुरु के हवाले करो। सदगुरु के अंदर अपने आप को जज्ब कर दो, सदगुरु के अंदर अपने आप को लवलीन कर दे। हमें क्या करना है? आत्मा अपने आप सदगुरु में जज्ब हो जाती है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। अपने आप जाकर सदगुरु में लवलीन हो जाती है। इस तरीके से हम सदगुरु की सच्ची शरण हासिल कर सकते हैं और हमेशा के लिए कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है। सदगुरु की शरण हासिल करने का एक और भी तरीका है, वह तरीका प्रेम और विरह है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुर की, और दर्शन पर बलवल जात। बचन प्यारे गुर के ऐसे, जस माता सुत तोतरी बात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, जिस कामी को कामिनी प्यारी, अस गुरुमुख को गुरु की गात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, खाते पीते चलते फिरते, सोवत जागत बेसर न जात। खटकत रहे भाल ज्यों हीरे, दर्दी के ज्यों दर्द समात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, ऐसी लगन गुरु संग जाकी, वह गुरुमुख परमारथ पात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। खास प्रेमियों के लिए कहते हैं, उनका सदगुरु से इतना प्रेम है कि उनको सदगुरु के सिवाय दुनिया में और कुछ नजर ही नहीं आता।
उनको सद्गुरु के सिवाय किसी चीज़ का होश नहीं। उनके लिए सद्गुरु के सिवाय कुछ है ही नहीं। सद्गुरु से प्रेम प्यार कैसे बढ़ाएं, कैसे उनके दर्शनों के लिए जाएं, अंदर सद्गुरु के दर्शन होते कैसे हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बातचीत करेंगे। साथ संगत जी, अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में वेलकम है, या आप टेलीग्राम पर जाकर नंबर मेरा उठा सकते हैं, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी तरह का परमार्थ से जुड़ा प्रश्न। और अगर भाषा शैली में मेरे से कोई गलती हो गई हो, व्याकरण में गलती हो गई हो, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अगर आपको इससे कुछ जानकारी मिली है वीडियो से, तो अगर आप अपने सद्गुरु के चरणों में सेवा कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। बाकी पैसों की कोई इच्छा नहीं है, पैसों से कोई मतलब नहीं है, पैसों से कोई सेवा नहीं होती ज़्यादा बड़ी। हाँ, होती होगी, पर मेरे लिए पैसों की सेवा ज़्यादा बड़ी सेवा नहीं है। मेरे लिए तो यही सेवा है कि आप इस वीडियो को ज़रूरतमंदों के पास ज़रूर पहुंचाएं। क्या पता कोई प्यासा हो जिसकी प्यास बुझ जाए। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।